हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। एज वी डिस्कस्ड कि हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कल हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाला था, तो आप उसे जाकर चैनल में देख सकते हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमने बात किया था, ये उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और ये झारखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो इसको शुरू करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। आप अगर एनालिसिस पे ही नज़र डालेंगे और थोरोली उसको एनालाइज करेंगे तो बहुत हद तक आपका झारखंड का सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए ये पहला क्वेश्चन आज के लिए ये है। विथ रेफरेंस टू मुंडाज एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड द चीफ ऑफ पट्टी वॉज कॉल्ड। पट्टी के चीफ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पाहन, पाढ़ा, मुंडा और मानकी। तो आप पॉज लेके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं और आंसर विल बी मानकी। अब क्यों है, क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। पीडीएफ में हमने मेंशन किया हुआ है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। देखिए, मुंडा कंसिडर्ड द विलेज एज पॉलिटिकल यूनिट। अलग अलग विलेज है, जैसे मुखिया होता है ना, नॉर्मल पंचायती राज में मुखिया होता है एक पंचायत का, उसी तरह विलेज लेवल पर उनका पॉलिटिकल यूनिट होता है और उसका जो हेड होता है, हेड ऑफ मुंडा विलेज, हर ये एक विलेज है मान लीजिए, तो दिस इज हेडेड बाय कौन? तो पाहन, ठीक है। तो और उस ही इज असिस्टेड बाय मुंडा। इस पाहन को असिस्ट कौन करता है? मुंडा, असिस्टेड बाय मुंडास। 12 गांव का एक समूह बनाया जाता है, कॉन्फेडरेशन होता है। कॉन्फेडरेशन क्या होता है बताइए कमेंट सेक्शन में, और नहीं भी तो आप कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल बताता हूँ, है ना। तो कह रहा है कि द कॉन्फेडरेशन ऑफ विलेजेस वाज मेड अप ऑफ 10 to 12 विलेजेस, जिनको पट्टी कहा जाता है। जो 10 से 12 गाँव का समूह होता है उसे पट्टी कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था, यही देखिए ना, क्वेश्चन में ही था कि विथ रेफरेंस टू द मुंडाज एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड द चीफ ऑफ पट्टी। तो 10-12 गाँवों का समूह जो होता है उसको पट्टी कहते हैं। उसका चीफ कौन होता है? तो ये मानकी है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। दिस इज़ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। लेकिन आपको जानने वाली चीज़ पहले ये है कि पट्टी होता क्या है। जब तक आप पट्टी नहीं जानेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि उसका जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। और ये दूसरी जानने वाली बात यह है कि पट्टी इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ 10 to 12 विलेजेस, उनका समूह होता है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द असिस्टेंट ऑफ हेड ऑफ द विलेज अंडर मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंतर्गत गांव का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं मुंडा, पाहन, पाढ़ा, डकुआ। अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता चलूँ कि हम झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑल राइट, चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चंस में ऑप्शन हैं जो, उसमें से फिर अगर अगेन पॉज करके आप देखिए, आंसर इसका हो जाएगा डकुआ। मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें जो असिस्टेंट होता है किसका? हेड का, उससे क्या करते हैं? डकुआ। ऑल राइट, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब हम। अगेन देखिए, ये मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एग्जिस्टेड इन द एरिया ऑफ, कहाँ? तो सिंहभूम वाले में, कहाँ? पश्चिमी पूर्वी दोनों सिंहभूम एंड देन सरायकेला खरसावां। और किससे बिलोंग करते हैं वो? हो ट्राइब, जो कि प्रोटो एस्ट्रोलियोइड ग्रुप का मेंबर होते हैं। और कौन सी भाषा बोलते हैं? कोल और लर्मा कोल, इसको कहते हैं इनके लैंग्वेज को। और मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में 3 लेवल प्रिविलेंट होते हैं। तो क्या लेवल है, जब हम डिस्क्रिप्टिव देखेंगे तब देखेंगे। अभी बस एक फैक्ट जानने के लिए आप इसे सुन लीजिए। एंड देन जो विलेज का होता है, हेड ऑफ द विलेज इज मुंडा और असिस्टेड बाय डकुआ, है ना। सो डकुआ इज असिस्टेंट ऑफ होम? मुंडा। तो बहुत पावरफुल हैं, कौन? सबसे पावरफुल मुंडा, ही इज असिस्टेड बाय डकुआ। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन झारखंड हु इंस्पायर्ड पीपल इंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स। सीधे साधे ट्राइबल लोग थे, कोई खास इनको राजनीति से मतलब था नहीं, तो इनको किसने इंस्पायर किया कि लोग पॉलिटिकली एक्टिव या मोटिवेटेड हो गए? तो ऑब्वियसली नागवंशी पायनियर थे शुरुआती दिनों में, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है चीज़ों को। अब इसका एक बार हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो क्या कह रहा है कि इट इज़ यानी पॉलिटिकल इनटू पॉलिटिक्स, वो कह रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ नागवंशी किंग कौन? फनी मुकुटराय, शॉर्ट में हमने एब्रिविएशन कर दिया है PMR। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं, क्या है कि ही वॉज एडोप्टेड एंड रेज्ड बाय राजा मदरा मुंडा, यानी कि इनके फादर थे, है ना।
कौन थे? पाढ़ा चीफ ऑफ सुतियाम्बे विलेज, जो कि सुतियाम्बे विलेज के पाढ़ा चीफ थे। फनी मुकुट रॉय वॉज इलेक्टेड एज किंग बाय पाढ़ा चीफ, ठीक है, इनको राजा चुन लिया गया था। और उनका कैपिटल क्या था? सुतियाम्बे, जो कि अभी कहाँ है? रांची में। और उनका हिज रूल एक्सटेंडेड टू कहाँ कहाँ तक बढ़ गया था? रामगढ़, बदीनॉफ, खरसावां एंड देन गोला। दिस इज बिकॉज ऑफ PMR यानी फनी मुकुट रॉय कि झारखंड के पीपल गॉट इंटरेस्टेड इनटू एंटरिंग पॉलिटिक्स। ऑल राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसने प्रेरित किया, उसका ये डिस्क्रिप्शन है। और आंसर में कौन है? तो नागवंशी किंग फनी मुकुट राय। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट नागवंशी किंग ऑफ छोटा नागपुर वॉज, कौन थे भाई पहले नागवंशी किंग छोटा नागपुर के? ये आपको बताना है। ऑप्शन है पुंडरिक नाग, फनी मुकुट रॉय, मानकी मदरा मुंडा और इनमें से कोई भी नहीं, NOT, नन ऑफ दीज। तो दिस इज क्वाइट ए सिंपल क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? फनी मुकुट। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, फनी मुकुट रॉय, PMR, जो हमने अभी देखा था। अब अगेन इनसे ही रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें होंगी, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार हम देख लेते हैं। फनी मुकुट रॉय वॉज द फर्स्ट नागवंशी किंग ऑफ छोटा नागपुर हु रूल्ड कब से कब? 162 AD तक। बिफोर दिस डायनेस्टी ट्राइबल रूलर महाराजा मदरा मुंडा हैड एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल हेयर, यानी कहाँ पे? नागपुर रीजन में, है ना, छोटा नागपुर रीजन में अराउंड 500 BC के आसपास। और इन चीज़ों का डिटेल हमें कहाँ से मिलता है? खारगढ़, एक्सकेवेशन ऑफ कॉइन्स, सिक्के मिलते हैं, पॉटरी, है ना, अलग अलग तरह के मिट्टी के जो बर्तन होते थे। ये बताता है कि नागवंशी रूलर कैपिटल को फाउंड किए थे कब? 12th सेंचुरी में। सन से ये चीज़ें पता चलती है कि दिस वॉज फाउंडेड, क्या कैपिटल कहाँ पे? तो 12 सेंचुरी में। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर द जाति पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आपको ये पहले कह दिया गया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी फॉर्म किया जा सकता है कि ये पंचायती सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिलोंग टू विच ट्राइब, और आपको अलग अलग दे देगा ट्राइब का नाम। संथाल हो गए, हो गए, मुंडा हो गए, आपको उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द जाति पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द विलेज, गांव को बताने के लिए कौन सा टर्म यूज़ है, यानी सिंपली है कि जाति पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में गांव के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। एक बार हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन है खाटू, मुंडा, हाथू एंड देन परमानिक। अगेन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, हाथू। हाथू टर्म यूज़ हुआ होता है। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि इन जाति पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द विलेज इज नोन एज हाथू। अभी भी सुनते होंगे आप रांची साइड में कि कौन सा हाथू का है रे, दिस इज़ लोकल स्लैंग साउंड्स लाइक, इस तरह की बातें सुनने को आपको मिलेगी, है ना। अलग अलग लैंग्वेज डायलेक्ट होकर ऐसा बन जाता है, क्रिएट हो जाता है कि कौन सा है, तो उली हाथू, सोना हाथू। तो वो जो हाथू है ना, तो जो सफिक्स हाथू है, हाथू रिप्रेजेंट्स व्हाट? विलेज, सोने का विलेज, सोना हाथू। तो इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड 3 सेक्शंस। तो नॉर्मली 3 सेक्शंस होते हैं, चलिए, लेकिन ये यहाँ पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडिशनली आदिवासीज बिलीव दैट पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कम्युनिटी, अपने में ही रखना चाहिए। दैट इज़ वाई आदिवासी विलेज ऑब्लिक देखिए हाथू इज कॉल्ड स्मॉल रिपब्लिक, डिसेंट्रलाइज यानी कि स्वराज। द होल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। शुरू भी यहीं से हुआ है, पहले लोग क्या थे? कम्युनिटी थी, तो इसी पर वो ट्राइबल का लाइफ स्टाइल भी है और अब भी इस पर बिलीव करते हैं। तो जाति पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में गाँव को हाथू कहते हैं। और इनका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहा कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पर, यानी डेमोक्रेसी है इनके पास, तभी स्वराज आएगा ना, तो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन झारखंड? कौन सी किताब बताता है कि कैसे जैनिज्म स्प्रेड हुआ? तो आप इसे एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। आईने अकबरी और रिहला तो जैनिज्म के बारे में लीस्ट चांस है कि ज़्यादा बातें करेगा, तो ये दोनों वैसे एलिमिनेट हो गया। और पद्मावती क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की किताब है, तो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम था, तो हार्डली स्पीक्स अबाउट। बेसिक आप आइडिया भी लगा सकते हैं ना, दिल्ली सल्तनत में पर्शियन या फिर अरबिक जो आपके राइटर्स होंगे, वाई वुड दे राइट अबाउट जैनिज्म? तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके इसका आंसर पा सकते हैं कि अचरंगा सूत्र आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है क्या? अचरंगा सूत्र इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, और 2 किताबें हैं इसमें।
ठीक है। इट लेस द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एस्थेटिक लाइफ, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, एस्थेटिक यानी सिंपल लाइफ के लिए ये रूल्स बताते हैं। ये कहता है कि जैनिज्म स्टार्टेड 2500 साल पहले शुरू हुआ, कहाँ पे, इंडिया में। और ये बताता है हाउ टू लिव एंड ब्रेक द शकल्स ऑफ कर्मा और इंटर कंप्लीट लिबरेशन। अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़े होंगे, कुछ रिलीजन का डॉक्ट्रिन के बारे में पता होगा कि कौन सा रिलीजन क्या कैसे काम करता है, तो ये आप समझ रहे होंगे, और नहीं तो जब हम उसको देखेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। सिंपल ये जान लीजिए कि जैनिज्म के स्प्रेड के बारे में बात करता है चरंगा सूत्र। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ढोलको सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पीएससी में भी क्वेश्चंस फिक्स हैं, जेएसएससी में भी आएंगे, लेकिन रिलेटिवली इनका जो वेटेज होता है ना, जो पीएससी एग्जाम्स में ज़्यादा आता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम जिस पर काम कर रहे हैं, जब आप वो देखेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ये कह रहा है ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स, किससे जुड़ा हुआ है। अगेन आप पॉज करके एक बार सोचिए, मैं तब तक आंसर बता देता हूँ कि ये खड़िया होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए तो चीज़ें साफ हो जाएंगी। क्या है एक्सप्लेनेशन में, कह रहा है ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज रिलेटेड टू खड़िया ट्राइबल ग्रुप्स, जैसा हमने आंसर में बताया। दे ओरिजिनली स्पोक द खड़िया लैंग्वेज बोलते हैं वो, और जो कि किस फैमिली ग्रुप का है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज में आता है। और खड़िया रिलीजन, खड़िया लाइफ आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ अलग नहीं है। अगेन दे बिलीव इन सर्टन एक्ट्स एज सिन, हर रिलीजन में होता है कुछ चीज़ को गुनाह पाप माना जाता है, सिन। और ऑल रूल्स एंड मोरल बिहेवियर्स एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड, सब कहते हैं कि ये भगवान ने नियम को दिया है और इसे हमें हर हाल में फॉलो करना है। तो ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रांगली एडवोकेट द लॉ ऑफ इक्वालिटी विद इन ट्राइब्स एंड बिटवीन ट्राइब्स, कि हर कोई एक है, इक्वालिटी पे यकीन करते हैं। और अकॉर्डिंग टू देम ट्राइब्स एंड मेंबर्स ऑफ ट्राइब्स हैव इक्वल राइट टू थ्राइव ऑन अर्थ। ये नहीं कि कोई किसी और ट्राइब से या क्लैन से आ रहा है, कोई दूसरे से आ रहा है तो कोई किसी से ऊपर है और कोई किसी से इन्फीरियर, नो। इनका कहना है कि सब क्या है, इक्वल। तो ये एक इनका डॉक्ट्रिन बहुत अच्छा है, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी यही चीज़ें कहती हैं कि कोई किसी से इन्फीरियर बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, सेक्ट, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे हमें कोई बड़ा छोटा नहीं है और सब इक्वल हैं। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू देम ये हमने देख लिया। एंड देन नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज टू एवरीबडी, हर चीज़ पर हर किसी का बराबर का हक है। और ये जैसा हमने देखा, दे कंसीडर नो ट्राइब सुपीरियर्स टू अदर्स, इसी तरह कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है, सब क्या हैं, इक्वल। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग अमंग चेरो ट्राइब्स ऑफ झारखंड, ये तो आपको पता ही होगा कि नन अदर देन मेदिनी रॉय। तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं मेदिनी रॉय के बारे में। चेरो ट्राइब्स रूल्ड इन पलामू रीजन में, पता है आपको, चेरोज ऑफ पलामू हम पढ़ते हैं झारखंड के बुक में। और देन मेदिनी रॉय वाज मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चेरो डायनेस्टी। हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड कहाँ से, भोजपुर से गया और फिर बाद में और एक्सटेंड कहाँ हो गया था, मुजफ्फरपुर और पलामू तक फैल गया था। तो जब आप चेरोस के बारे में पढ़ेंगे तो नॉर्मली पलामू रीजन का ही आपको डिटेल्स मिलता है। ठीक है, चलिए। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी चेरो ट्राइब्स इमर्ज्ड एज सिग्निफिकेंट पावर, कौन से एरिया में, सारण, चंपारण एंड शाहबाद, इस रीजन में, और झारखंड में पलामू वाले रीजन में इनका उदय हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ नेम ऑफ झारखंड ने ऋग्वेदा, कल हमने देखा था कि मुगल के टाइम में उसे क्या कहते थे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, किस टाइम पीरियड में झारखंड को किस नेम से जाना गया है, व्हाट इज़ इन द नेम। लेकिन यहाँ पर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे बार बार कि झारखंड को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोला गया। अगेन ऑप्शन आपको है कुक्कुटलैंड, विहार, किकट प्रदेश, एंड देन इससे फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, मुरुंड प्रदेश। तो ये देखिए कुकुट एक है, एक किकट है, एक जगह लैंड है, एक प्रदेश है। तो आपको ध्यान रखना है, क्लोज ऑप्शन में जल्दी जल्दी में रॉन्ग मार्क करना नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में क्या कहते थे, तो ऋग्वेद में क्या कहते थे, किकट प्रदेश। अब एक बार इसका भी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ झारखंड इज इक्वली एसोसिएटेड विथ 7 सेंचुरीज ड्यूरिंग द एरा ऑफ महाभारता। तो तब से ही झारखंड भी कहीं ओझिल नहीं हुआ है लोगों के दिमाग से और नज़रों से। झारखंड का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान और रिसोर्सेज को लेकर रहा है इनको फैंटेसी। तो कह रहा है ऋग्वेदा में किकट प्रदेश के नाम से
जाना जाता था, जो कि नॉर्मली किस रीजन को लोकेटेड इन पारसनाथ हिल्स इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है ही है। इन अकबरनामा की कट प्रदेश वाज रेफर्ड एज झारखंड। कल हमने देखा भी था, एमसीक्यू इससे रिलेटेड थे। और ब्रिटिशर्स ने लेटर इनका नाम क्या कर दिया, छोटा नागपुर, जो कि फिर हमारा स्टेट जब अलग हुआ तो छोटा नागपुर एक रीजन बन गया, कमिश्नरेट, एंड देन झारखंड इंटायर में एक हमारा प्यारा सा स्टेट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और इसको यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगेन बहुत लंबी हो जाती है और वॉच टाइम नॉर्मली होता नहीं है उतना, तो एज एंड व्हेन चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी, हम भी कंटेंट भी ठीक करते रहेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस सब ठीक करेंगे। तो अगेन जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये सब है। हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमें और किस तरह के कंटेंट बनाना चाहिए आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।